हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ शॉर्ट आंसर्स को, और ये शॉर्ट आंसर्स जो होंगे वो होंगे आपके चैप्टर आ लेटर टू गॉड से। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर एग्जाम में आने के ज़्यादातर चांसेस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हमने आपके लिए कलेक्ट किया है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका यहां से नहीं रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि हु वॉज लेंचो। लेंचो कौन था। वाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो कौन था और उसने गॉड को लेटर क्यों लिखा। ये आपका पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो आपको आंसर किस प्रकार देना है। आप आंसर में लिख सकते हैं कि लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। लेंचो जो था वो एक गरीब किसान था। ही रोट अ लेटर टू गॉड। उसने गॉड को लेटर लिखा था। टू टेक हेल्प फ्रॉम हिम। उससे मदद लेने के लिए। तो ये आप आंसर में लिख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है। हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड। हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, यानी कि लेंचो को कितने पैसों की जरूरत थी। एंड हाउ मच डिड ही रिसीव, और उसको कितने पैसे मिले या फिर उसको कितने पैसे प्राप्त हुए। यहां पर आपको ये एच कर लेनी है, ठीक है। अब देखिए, इसके आंसर में आप क्या लिख सकते हैं कि लेंचो नीडेड 100 पैसोस। लेंचो को ज़रूरत थी 100 पैसोस की। पैसे एक मुद्रा है, तो लेंचो को ज़रूरत थी 100 पैसोस की। टू सो हिज फील्ड अगेन। सो मतलब होता है बोना, अपनी फील्ड को फिर से बोने के लिए। एंड टू लिव, और रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। बट लेकिन ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसेस। लेकिन लेंचो को सिर्फ मिलते हैं 70 पैसेस। उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका थर्ड क्वेश्चन है, वाई वॉज लेंचो सैड। लेंचो सैड क्यों था। वॉट वॉज हिज ओनली होप, और उसकी आखिरी होप, आखिरी उम्मीद क्या थी। तो आप सभी को पता होगा कि लेंचो वॉज वेरी सैड। लेंचो बहुत दुखी था। बिकॉज, क्योंकि हैवी रेन एंड हेल स्टोन्स। हैवी रेन यानी कि जो भारी बारिश, तेज जो बारिश थी। एंड हेल स्टोन्स, और जो ओले, ओले जो पड़े थे, इन दोनों ने क्या किया था। हैड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कंप्लीटली। उसकी फसल को बिल्कुल पूरे तरीके से तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। हिज ओनली होप वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड। उसकी आखिरी जो उम्मीद थी वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से हेल्प या फिर भगवान से मदद। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड। व्हाट डिड लेंचो राइट, लेंचो ने क्या लिखा इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड, अपने दूसरे पत्र में गॉड को जो उसने भेजा था। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। देखिए, इसमें क्या होता है कि इन द सेकेंड लेटर टू गॉड, इन द सेकेंड लेटर टू गॉड, अपने दूसरे पत्र में जो कि भगवान के लिए उसने भेजा था, लेंचो रोट टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी। लेंचो ने लिखा था टू सेंड हिम, उसको भेजने के लिए, द रेस्ट ऑफ मनी, बचे हुए पैसे। तो लेंचो ने दूसरे पत्र में लिखा था कि दूसरे पैसे यानी कि जो बचे हुए पैसे हैं वो उसको भेज दिए जाएं। बिकॉज, क्योंकि ही नीडेड इट बैडली, क्योंकि उन पैसों की उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बैडली मतलब सख्त ज़रूरत थी। ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड हिम, और लेंचो ने क्या किया, उससे ये भी रिक्वेस्ट किया, उससे मतलब भगवान से। ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड हिम, उसने ये भी रिक्वेस्ट किया, नॉट टू सेंड मनी थ्रू मेल, के
पैसे मेल के थ्रू ना भेजे जाएं। ही थॉट, उसको लगता था या फिर वह सोचता था दैट कि द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस वर डिसऑनेस्ट। उसको लगता था या फिर वो सोचता था कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, वो क्या डिसऑनेस्ट हैं, मतलब वो ईमानदार नहीं है, वो बेईमान हैं, ऐसा लेंचो को लगता था। तो ये उसमें लिखा था, ये सेकंड लेटर में गॉड के लिए जो उसने भेजा था उसमें लिखा था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका आता है ये, व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर। आपसे पूछा जा रहा है कि लेंचो को पत्र कब मिला, वाई डिड ही बिकम एंग्री, और वह नाराज क्यों हुआ। तो इसका आंसर आप देखना कि लेंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन द नेक्स्ट संडे। लेंचो को वो पत्र रिसीव हुआ था अगले संडे को, या फिर हम कह सकते हैं द फॉलोइंग संडे। व्हेन ही रीच्ड द पोस्ट ऑफिस, जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा तब उसको वो लेटर मिला। ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया, वो नाराज हो गया। टू सी, देख करके, ओनली 70 पैसेस, सिर्फ 70 पैसेस देख करके। इंस्टेड ऑफ, यानी कि के बजाय, इंस्टेड ऑफ इन 100 इन द एनवेलप, इन द एनवेलप मतलब लिफाफे में। तो लिफाफे में 100 की बजाय सिर्फ 70 पैसेस देख करके वो गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। तो ये उसका रीजन था नाराज होने का। आई होप कि आपको ये पांचों क्वेश्चंस आराम से समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की और लास्ट क्वेश्चन की। देखिए, वाई वॉज लेंचो एनॉयड, एनॉयड मतलब होता है नाराज या गुस्सा। वाई वॉज लेंचो एनॉयड विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, यानी कि लेंचो क्यों नाराज था पोस्ट ऑफिस वाले जो एम्प्लॉइज थे, कर्मचारी थे, उनके साथ, उनसे वो नाराज क्यों था। देखिए आंसर लिखने का आपको कि आंसर आपको लिखना है इस तरीके से कि लेंचो वॉज एनॉयड, लेंचो जो है वो एनॉयड था, नाराज था, गुस्सा था, विद द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस। एम्प्लॉइज कहाँ के, पोस्ट ऑफिस के। तो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज थे उनसे लेंचो क्या था, नाराज था, गुस्सा था। बिकॉज, क्योंकि, ही थॉट, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि दे हैड टेकन आउट 30 पैसेस, कि मान लो कि उन्होंने ही 30 पैसेस निकाल ली हो फ्रॉम द एनवेलप, लिफाफे से। ठीक है, यहां पर आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए मैंने एक एक क्वेश्चन को अलग से आपके लिए सेट किया है, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। आप वीडियो को बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल SM इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।